अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करते हैं कि आप लोगों ने जो आपके बच्चे रजिस्टर हो चुके थे तालीमी वज़ाइफ एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा, इसमें एक फ़र्क मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा रजिस्टर हो चुका है तो उसको अभी इनरोलमेंट बाकी है, तो उसके नाम के आगे इनरोलमेंट लिखा हुआ आ जाएगा, इनरोल चाइल्ड। अगर वो बच्चा इनरोल भी हो चुका है तो उसके नाम के बिल्कुल लास्ट में स्टेटस में इनरोल्ड लिखा हुआ आएगा। अगर जब बच्चा इनरोल्ड नहीं है और वो सिर्फ रजिस्टर है तो उसके नाम के स्टेटस के आगे रजिस्टर लिखा हुआ होगा। इसका मतलब है कि उस बच्चे की इनरोलमेंट अभी बकाया है। तो अब यहाँ पे एक बच्चा है, इसकी इनरोलमेंट अभी बकाया है, तो मैं यहाँ पे इसके नाम के आगे जो येलो कलर का बटन है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक मेरे पास आ जाता है एड्रेस, दूसरा आ जाता है EMIS कोड। अच्छा, ये जो EMIS कोड है ये स्कूलों के कोड होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मुहैया किए जाते हैं और वो उनका यूनिक कोड होता है। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। और आगे है एड्रेस। अगर आपको EMIS कोड याद नहीं है स्कूल का तो आप लोगों ने एड्रेस पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद ब्लू बटन पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास एक सर्च बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी जो तहसील है, अपने डिस्ट्रिक्ट की वो तहसील जिसमें आप रहते हैं, वो जिस तहसील के अंदर वो स्कूल है जहाँ पे आपका बच्चा पढ़ता है वो आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपने वो तहसील सेलेक्ट की और उसके बाद आपने सर्च के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे वो तमाम स्कूल आ जाएंगे उस तहसील के। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक मसला होगा कि जी मैं वो इतने सारे स्कूल हैं तो मैं कहाँ से ढूंढूँ, कहाँ से उस स्कूल को मैं ढूंढ सकता हूँ। तो बिल्कुल टॉप के अंदर सर्च बॉक्स में आप अपने जो स्कूल का इलाका है या आपका इलाका है वो उसके आपने दो तीन आपने करेक्टर लिखने हैं तो वो स्कूल आपके सामने उसी इलाके के अंदर जितने स्कूल होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी स्कूल हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे मैं सपोज़ कि उस स्कूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जो उस स्कूल के अंदर वो बच्ची पढ़ती है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास मतलब है उस स्कूल का EMS कोड भी आ गया है, स्कूल का नाम भी आ गया है, उसका एड्रेस आप लोगों ने नहीं लिखना। ये जो नीचे है वो उस स्कूल का एड्रेस वही होता है जो स्कूल का नेम होता है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने उस बच्चे की जो क्लास है वो आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, सेलेक्ट करके आपने उसको सबमिट कर देना है तो वो बच्चा आपका इनरोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे उसका जो स्टेटस है तो वो इनरोल का ख़त्म हो जाएगा, मतलब इनरोल्ड आ जाएगा। यहाँ पे जो उसका वो है ख़त्म हो जाएगा, रजिस्टर का स्टेटस इनरोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो ये तरीक़ाकार है इनरोलमेंट का। बच्चे की रजिस्टर जो बच्चा है उसको आप लोगों ने इनरोलमेंट कैसे करना है। अच्छा, एक दूसरा इशू कि जहाँ अगर आप लोगों को स्कूल नज़र नहीं आ रहा जिस स्कूल के अंदर आपका बच्चा पढ़ता है, अगर हो सकता है वो मदरसा हो सकता है वो प्राइवेट स्कूल हो, तो उसके लिए आपने आपका जो मुतलका तहसील ऑफिस है बिस्प का, एहसास किफ़ालत का, वहाँ पे आपने रजू करना है और उस स्कूल का आप लोगों ने नाम बताना है। वहाँ का एक नुमाइंदा वहाँ पे स्कूल में जाएगा और वो उस स्कूल को अपनी एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर करेगा। फिर वो उसको जो स्कूल का नाम है वो यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो हर वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।